नक्षत्र राशिफल 2023 में हम आपको नक्षत्रों पर आधारित भविष्यकाल के बारे में बताने वाले हैं। इसमें आप जानेंगे कि नक्षत्रों के आधार पर आने वाले नया साल 2023 आपके लिए कितना खास और कितना यादगार रहने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के आधार पर राशिफल की गणना की जाती है। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि नक्षत्रों की चाल और स्थिति के आधार पर आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि नक्षत्र क्या होता है। नक्षत्र आसमान में तारों के समूह को कहा जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। नक्षत्र ज्योतिष और विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इन नक्षत्रों को चंद्र हवेली के नाम से भी जाना जाता है। नक्षत्र किसी भी इंसान का जीवन बदलने के लिए सक्षम रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी लग्न के जातक ऊर्जा से भरे होते हैं। नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार इस साल सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। यह 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में गोचर के साथ साथ अश्विनी नक्षत्र में भी गोचर करेंगे और 21 जून 2023 तक उसी स्थिति में बनेगे रहेंगे। इसके बाद वक्री गति में 27 नवंबर 2023 को दोबारा उसी नक्षत्र में गोचर करेंगे और साल के अंत तक रहेंगे। ऐसे में यह साल 2023 जातक के एक नया अध्ययन लेकर आएगा। आप अपने जीवन के सभी पहलू में पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से सुख समृद्धि की तलाश में रहेंगे। आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों और अध्यात्म की ओर रहेगी। दूसरी तरफ राहु भी 21 फरवरी 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक आपके नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ऐसे में इसी दौरान आपको सतर्क रहना होगा। ऐसे संभावना है कि कुछ गलतफहमी के चलते सही अवसर मिलने पर आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, पर अपनी आध्यात्मिक और जरूरी आवश्यकताओं के बीच फंसे सकते हैं, जिसके चलते भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार भरणी नक्षत्र के जातकों का जीवन इस साल प्यार से भरा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 21 जून 2023 से 27 नवंबर 2023 तक आपके नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस महीने के बीच में यानी 4 सितंबर 2023 को यह वक्री हो जाएगी। ऐसे में यह समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर आप परिवार बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस वर्ष आप अपने पारिवारिक जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। खासकर महिला इस दौरान तरह तरह के व्यंजन बनाकर परिजनों के साथ हर्ष आनंद से रहेगी। इसके साथ साल की शुरुआत में राहु भी आपके नक्षत्र में रहेंगे, जिसके चलते आप आध्यात्मिकता की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और संसारिक मोह माया से खुद को दूर पाएंगे। कृत्तिका नक्षत्र। नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार कृत्तिका नक्षत्र वाले जातकों के लिए यह समय उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आर्थिक मामलों में आपको सोच विचार कर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कई चीज़ों में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जैसे घर का नवनिर्माण, परिवार के साथ छुट्टी बिताने आदि। संभावना है कि इन चीज़ों में पैसे बहुत अधिक खर्च हो सकते हैं। ऐसे में आपको चिकित्सा जैसे आपात स्थितियों, बच्चों के लिए शिक्षा और परिवार की अन्य ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसे बचाने पर विचार करने की ज़रूरत होगी। कुल मिलाकर आप इस अवधि में खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि निजी और पारिवारिक जीवन दोनों ही सुखद रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और ज़्यादा चिंता या विचार न करें, क्योंकि किसी भी तरह की मानसिक तनाव आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। रोहिणी नक्षत्र। नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार यह साल आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से नौकरी बदलने का फैसला अनुकूल सिद्ध होगा। ऐसे में आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके रखना होगा। इसके अलावा इस दौरान विदेश यात्रा में भी योग बन रहे हैं। लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में आप अपने साथी के साथ अच्छे समय बिताएंगे। मृगशिरा नक्षत्र। यह साल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्रदान करेगा। आप प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में आएंगे
हालांकि आपको आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही से आपको धन हानि हो सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में छोटी मोटी समस्या जैसे पाचन तंत्र के संबंधित समस्याएं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सावधानी बरतने व स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी जाती है, और कोई भी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह जरूर ले। आर्द्रा नक्षत्र नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार आपका नक्षत्र स्वामी राहु लगभग इस पूरे वर्ष मेष राशि में स्थित रहेगा, जिसके चलते आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देने की जरूरत होगी। कार्यस्थल पर अपने क्लाइंट या टीम के साथियों के साथ बातचीत के दौरान खुद पर संयम रखें, वरना आपका व्यवहार आपकी छवि खराब कर सकता है। लव लाइफ का भी समय कुछ ऐसा ही रहेगा। संभावना है कि आप अपने प्रेमी को नज़रअंदाज कर सकते हैं व भावनात्मक चोट पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी मामले में बहस करने या दबाव बनाने की बजाय बातचीत से मुद्दे हल करें और उसी स्थिति को समझने का प्रयास करें जिससे आपका पार्टनर गुजर रहा है। साल के आखिरी 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह आपके लिए राहत भरे रहेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र इस वर्ष आपको औसत रूप से फलदायी परिणाम मिलेगी। आपके नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति मेष राशि में गोचर के साथ एक नया गोचर चक्र शुरू करेंगे। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने जीवन में एक नया अध्याय से परिचित होंगे और कई चीज़ों की समाप्ति भी करेंगे। इस पूरे प्रक्रिया में नई भूमिका और जिम्मेदारी से आपको दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास के लिए साल 2023 अच्छा रहेगा। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में औसत बदलाव देखने को मिल सकता है। पुष्य नक्षत्र के जातकों को इस वर्ष धन लाभ होगा। आपको पैतृक संपत्ति या किसी जमीन, घर या फिर गाड़ी की बिक्री से धन लाभ हो सकता है। इस वर्ष आपके आर्थिक जीवन में धीमी और स्थिर रूप से बढ़ोतरी होगी। लव लाइफ की बात करें तो आपको अपने रिश्ते में प्यार को जीवित रखने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। आपका रवैया आपके ब्रेकअप का कारण बन सकता है। ऐसे में आपको अपने रिश्ते के प्रति ध्यान देने की सलाह दी जाती है। अश्लेषा नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार इस वर्ष आप अपनी नौकरी में जिन समस्या और दबाव का सामना कर रहे हैं वे समाप्त होने की संभावना है। साथ ही इस नक्षत्र के जातकों को विदेश या कहीं दूर स्थानों पर अच्छे करियर के अवसर मिल सकते हैं। वित्तीय लेन देन के में अप्रैल महीने के बाद लाभ मिलने की संभावना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने साथी के साथ खुलकर बात नहीं करते और इसी बात की आपके साथी को शिकायत है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने पार्टनर से ज़्यादा बातचीत करने का प्रयास करें। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। मघा नक्षत्र यह वर्ष जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आप पहले जिस भी समस्या का सामना कर रहे हैं उन समस्याओं की समाप्त होने की संभावना है। आप उन्नति और विकास की ओर अग्रसर होंगे। व्यवसायिक जीवन के आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। काम के सिलसिले में आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन नियंत्रण में रहेगा। घर में शांति का माहौल होगा और आपको अपने पार्टनर का सहयोग भी मिलेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको किसी भी तरह की लत से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिहाज से आपका गुस्सा आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस दौरान आपको खुद को फिट रखने के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत होगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र राशिफल 2023 के अनुसार यह वर्ष 2023 आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। इस वर्ष नई नौकरी पाने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। जो जातक अभी तक सिंगल थे उनके जीवन में अक्टूबर तक किसी खास का प्रवेश हो सकता है।
इसके अलावा जब आपका नक्षत्र स्वामी शुक्र आपके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे तब आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, यह वर्ष आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। इस वर्ष के दौरान आपको अपने लिए कुछ कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। आपके वाणी में कठोरता के भाव रहेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो सकती है। इसके चलते आपके जीवन के कई पहलू में अचानक समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि उम्मीद न खोए और भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा प्रार्थना करें। वही साल का दूसरा भाग कई बड़े निर्णय लेने व किसी भी चीज की में बदलाव करने के लिए अनुकूल रहेगा। हस्त नक्षत्र, नक्षत्र राशि पर 2023 आशंका है कि यह वर्ष आपके लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। आपको किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले सोच विचार करने की जरूरत होगी। ऐसे में किसी भी तरह की रिस्क लेने से बचें। आपकी वाणी आपके भी सभी समस्याओं की कुंजी है, इसलिए खुद को शांत रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सेहत के प्रति सचेत रहे, नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच कराएं और बेहतर खाना खाएं व ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन करने से बचें। इस वर्ष कई तरह से उतार चढ़ाव के बीच आपको सलाह दी जाती है कि अपनी सोच सकारात्मक रखें। चित्रा नक्षत्र, नक्षत्र राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपको 3 सालों की मेहनत का फल प्राप्त होगा। हालांकि छोटी मोटी चुनौतियां आएगी, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपको इस साल पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावना है। यह पदोन्नति आपको और भी ज़्यादा मेहनत कराने के लिए प्रेरित करेगी। साल के दूसरे भाग में केतु भी मौजूद है। ऐसे में संभावना है कि आप अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि आप खुद को समान रूप से प्राथमिकता दें, स्वास्थ्य के प्रति बराबर ध्यान दें। स्वाति नक्षत्र, साल के पहले भाग में केतु आपके नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके चलते आपको खुद में खुशी और उत्साह की कमी महसूस हो सकती है। इसके अलावा नौकरी पेशे जातकों को कार्यस्थल पर स्थानांतर मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जो जातक शादी करने के लिए योजना बना रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि साल के अंत में विवाह के बारे में विचार करें, क्योंकि बाकी समय विवाह के लिए योग्य नहीं है। विशाखा नक्षत्र, नक्षत्र राशि फल 2023 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। साथ ही अगर लंबे समय से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो उससे भी छुटकारा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। मार्च के बाद आपके विचारों में सकारात्मक आएगी, जिससे सफलता के नए द्वार खुलेंगे। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में किसी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। आर्थिक जीवन के बारे में उम्मीद से ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साल के मध्य में अच्छी खबर आपको प्रसन्न कर सकती है। साथ ही आपके घर में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। अनुराधा नक्षत्र, इस वर्ष आपको निवेश के बारे में सोच समझकर फैसला लेना होगा। आपके द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम आपके निवेश और कमाई हुए धन को हानि पहुंचा सकता है, साथ ही भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। ऐसे में इस वर्ष आर्थिक मामले में थोड़ा सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा है। उच्च शिक्षा के छात्र नई ऊंचाइयों को छुएंगे। एथलीट्स या अन्य गतिविधियों में शामिल होने वाले छात्रों के लिए भी यह साल अनुकूल रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र, नक्षत्र राशि फल 2023 के अनुसार इस वर्ष आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि आपको पचन, पेट में संक्रमण, खांसी और मोटापे में संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। तनाव से छुटकारा पाने के लिए आपको शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह दी जाती है। करियर और पब्लिक इमेज की बात करें तो इस वर्ष आपको काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। आपको अपने कार्यस्थल पर
कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन खास बात यह रहेगी कि आप अपनी समझदारी से इन सभी चुनौतियों से अच्छे से निपट लेंगे और अपनी अच्छी छवि बरकरार करने के लिए कामयाब होंगे। सुझाव दिया जाता है कि अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि यह आपके लिए लाभकारी साबित होगा। मूल नक्षत्र: जो जातक शिक्षण, विवाह और करियर जैसे क्षेत्रों से काउंसलिंग और सर्विस से जुड़े काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सलाह दी जाती है कि जिम, वेग व योग आदि करें। इससे आप फिट महसूस करेंगे और स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। स्वस्थ आहार लें और अनहेल्दी स्नैक्स और फैट वाले भोजन से दूर रहें। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए यह वर्ष उम्मीदों से भरा रहेगा। नौकरी पेशे जातकों के लिए यह वर्ष बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। इसके साथ ही वेतन में वृद्धि होने की भी संभावना होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष विवाह के योग बन सकते हैं। संभावना है कि आपके जीवन में किसी का खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि वह व्यक्ति किसी दूसरे धर्म व पथ को मानने वाला होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र: करियर की दृष्टि से यह वर्ष बेहतरीन रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। संभावना है कि अप्रैल माह के दौरान आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप लंबे समय से परिवार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी होगी। श्रवण नक्षत्र: लंबे समय से आप जिस भी परेशानी या दबाव से जूझ रहे हैं, उससे इस वर्ष राहत मिलेगी। आप इस वर्ष अच्छे समय बिता पाएंगे, लेकिन आपको अपनी भाषा और वाणी पर ध्यान देना की जरूरत पड़ेगी। कठोर वाणी आपके लिए परेशान का सबक बन सकती है। यदि आप इस वर्ष नया घर खरीदने या अपने ही घर का नवनिर्माण करने या फिर कोई वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि वृद्धजनों, ज़रूरतमंद व दिव्यांगों की मदद करें। इससे आपको शांति व खुशी मिलेगी। धनिष्ठा नक्षत्र: शनि ग्रह साल की शुरुआत में 15 मार्च 2023 तक आपके नक्षत्र में स्थित रहेगा और फिर 15 अक्टूबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक आपके नक्षत्र के दौरान प्रवेश करेगा, जिसके चलते साल की शुरुआत में आर्थिक लाभ की हो सकता है और साथ ही संभावना है कि आप रुके हुए या अटके हुआ धन को प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष के लिए आपको सलाह दी जाती है कि अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी अच्छे से देखभाल करें और श्रमदान करें। शतभिषा नक्षत्र: यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा हो सकता है। शनि 15 मार्च 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक आपके नक्षत्र में गोचर करेगा और फिर 24 नवंबर 2023 को दोबारा आपके नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। यदि आप काफ़ी समय से खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इस अवधि में आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। फुल बॉडी चेकअप कराएं। करियर की दृष्टिकोण से इस वर्ष आपको अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन आशंका है कि परिणाम मेहनत के मुताबिक नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी कार्यस्थल पर कुछ बदलाव करने की विचार बना रहे हैं तो इस वर्ष आपके लिए यह योजना टाल दें। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र: वर्ष 2023 पूर्व भाद्र नक्षत्र के जातकों को मिलजुले परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। यदि आप पैतृक संपत्ति विवाद या किसी अन्य मामले में जूझ रहे हैं तो यह मामला आपके पक्ष में ही हल होगा और यह आपके लिए लाभकारी होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो नवविवाहित जातक इस साल पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस कर सकते हैं। विशेष रूप से अक्टूबर माह के बाद कुछ गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। ऐसे में आपको संयम बनाने की ज़रूरत होगी। सलाह दी जाती है कि हर फैसला समझदारी के साथ लें। स्वास्थ्य को लेकर आपको सलाह दी जाती है कि समय समय पर रूटीन चेकअप कराएं। यदि आपने अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज किया तो आपको
कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, यह साल आपके लिए पिछले साल यानी 2022 की तरह ही शानदार रहने वाला है। इस साल बृहस्पति 24 फरवरी 2023 तक आपके नक्षत्र में स्थित रहेगा, जिसके चलते करियर के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और कार्यस्थल में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी नजर आ रही है। छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन परिणाम आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत होगी। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाकर अगर आपका वजन बढ़ गया है तो इसे नज़रअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। रेवती नक्षत्र, बृहस्पति ग्रह ने 2022 में रेवती नक्षत्र में गोचर नहीं किया है। वह अपनी ही राशि में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिस वजह से 2022 में रेवती नक्षत्र के जातकों को ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन वर्ष 2023 की बात करें तो बृहस्पति 24 फरवरी 2023 को रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो जातक के लिए लाभकारी साबित होगा। वर्ष 2023 उनके उम्मीद पर रखा उतरेगा। इस वर्ष आपको पिछले वर्ष का भी फल प्राप्त होगा। इसके अलावा धार्मिक कार्यों में भी और भी रुचि बढ़ेगी।